सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारा है यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसके सीरीज का आज 5वां प्रैक्टिस सेट। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि 15 245 का फैक्टोरियल है, इसमें अनुगामी संख्या की संख्या पूछा है हमसे, यानी हमें ट्रेलिंग जीरोस की वैल्यू पूछा है। ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालते हैं? 15 245 लिखा है, इसको क्या करें 5 से डिवाइड करते हैं और जितनी बार भाग जाता है उतना ही लिखते हैं। यानी 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 3 15, जीरो लग जाएगा। 5 चौक को 20, बचेगा कितना 4, 5 9 45। फिर 5 से जाएगा तो 5 6 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जीरो लगेगा। 5 9 45, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5 9 45, 9 लिखेंगे हमें, 4 जो शेष बचे उससे कोई मतलब नहीं। फिर 5 से चला जाएगा तो क्या 12 5 60, यानी 5 इकाई 5। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी के 10, बचेगा 2, 5 चौक के 20। फिर 5 से करेंगे तो 5 चौक के 20। अब ये 4 5 से छोटा हो गया तो इतनी बार भाग नहीं ले जाएंगे, यानी 5 से छोटा हो गया। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं, 9 9 18, 18 1 19, 19 4 23, 23 4 27, 7 2, 2 4 6, 2 8 2 10 को 0, हासिल 1 6 1 7, एक हाथ में लगा था 8 और ये 3, यानी हमारा कितना ट्रेलिंग जीरो आ गया 3807, पहला आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना, सीधे इनका 5 से डिवाइड कर देना है और जो आएगा जितनी बार भाग जाएगा उतना लिखते हैं, उनको जोड़ देते हैं, वही ट्रेलिंग जीरो की वैल्यू होती है। दूसरे सवाल कह रहा है कि उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब देखिए हमें क्या लेना है, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है 100 3 अंकों की। तो अब ऐसी संख्या रहती है जो 8 से कटे और 3 शेष आए। पहले हम 8 से कटे वाली संख्या क्या ले लेते हैं, तो हमारा जाएगा 12 8 196, और 12 8 96, 13 8 104, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 104। ये 8 से कट तो ये, लेकिन हमें क्या करना, 3 शेष है, यानी अगर इसमें 3 ऐड कर देंगे तो वही हमारा हर बार 3 शेष बचेगा, यानी पहली संख्या हमारी 107 हो जाएगी। दूसरी, अब हर बार क्या करें 8 से विभाजित है, दूसरी इसमें 8 8 जोड़ते जाएंगे, दूसरी हो जाएगी 115, तीसरी हो जाएगी 123, ऐसे तो पूछते हैं अंतिम संख्या क्या होगी, लेकिन हमें लेना है 3 अंकों की संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की, 999। इसे हम 8 से भाग देते हैं, पहले हम जितना भाग चला जाता है उतनी लेते हैं ना। तो 8 इकाई 8, बचेगा कितना 1, 8 दूनी के 16, बचेगा कितना 3, 8 चौक को 32, 8 बचे 40, 8 चौक को 32, 7, यानी अगर 7 इसमें नहीं रहता तो ये संख्या पूरा कट जाती है, यानी कितना रहता है हमारा 999 -7, यानी हमारी संख्या रहती है कितनी 9 9 9 में 7 जाएगा 2, 992, यानी 107 से लेके 992 तक हमारी संख्या रहती तो ये हो जाती। लेकिन हमें क्या करना, 3 शेष लेना ना, तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, यानी 107 से लेके 995 तक, यानी हमें ये सब 992 तो 8 से पूरा कट जा रहा है, 3 शेष लेना तो 3 ऐड कर देंगे शेष लेने के लिए, यानी 107 से लेके 995 तक। अब हमारा क्या बन गया, ये पी सीरीज बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। हमसे पूछा क्या है, इनका योग पूछा। अब समांतर श्रेणी बन गई, इनका योग निकालना है। तो इनका योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये होता है हमारा फार्मूला, इसको याद रखेंगे। अब टोटल कितनी संख्या हमें ये भी निकालना है, टोटल कितनी संख्याएं हैं। देखिए हमने टोटल संख्या निकालने के लिए जो पीछे वाली मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में डिफरेंस जितना डिविएशन है वो +1, ये हमारी आ जाती है कितना n बराबर हो जाता है ये हमारा n का फार्मूला, n बराबर, यानी ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखिए कि लास्ट वाले में से अंतिम घटा देंगे और जितना अंतर उससे भाग दे देंगे, एक जोड़ देंगे, यानी लास्ट यानी 995, कितना है 995, इसमें से कितना घटाना हमें 107, 15 में 7 जगह 8, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9 में से 1 जगह 8, यानी 888, 8 से भाग दे देंगे तो 111 + 1, कितना हमारा टोटल टर्म है 112, यानी हमें क्या लिखना है 112/2 ब्रैकेट में प्रथम पद 107 + 995, 995 जोड़ देंगे, 7 5 12, 9 1 10, 9 10 11, 1102 गुणे 112/2, 2 से चला जाएगा, 2 5 6 10, बचेगा 1, 2 6 12। अब 56 गुणे 1102 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1102 गुणे 56, 6 दूनी के 12, नहीं लास्ट में तो 2 ही आ रहा है ना हमारा, 6 दूनी के 12 पहले दूसरा ही आंसर है, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर हम देख लिए 56 आ गया, 6 दूनी के 12 है, दूसरा ही आएगा। तीसरी सवाल करें कि 1970 रुपये में एक वस्तु को बेचने से जो हानि होती है वह उसी वस्तु को 2377 रुपये में बेचकर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है, यानी लाभ का 85% है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। देखिए क्या कह रहा है कि 1970 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है, यानी हमारा क्रय मूल्य है, इसमें बेच रहे हैं तो क्या रहा हानि, यानी हम सामान ज़्यादा का खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं,
तो हमें हानि होगी। और कह रहा है यहीं जब इसको 2377 में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है। लाभ अब पूछा आगे क्या किया कि लाभ का 85% जो उसके, देखिए यहाँ पढ़ते हैं, 79 में एक वस्तु को बेचने पर जो हानि होती है वह उसी वस्तु को 2377 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 85% है। यानी जो लाभ है उसका 85% है, यानी लाभ अगर 100 है तो हानि कितनी, 85। यही कह रहे हैं लाभ का 85% है। 5 से कटा देंगे 17, 20, यानी यहाँ 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 17 का लॉस हो रहा है। लॉस मतलब माइनस, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो 20 में से 17 चला जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37 बराबर। अब इसको भी माइनस कर देंगे, 7 में से 0 जाएगा 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 23 में से 9 जाएगा 19, मतलब 4 हो जाएगा। 37 बराबर कितना हो जाएगा, 407। हमसे पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए ये कितनी बार में चला जाएगा, 11 बार में। हाँ 11 7 77, 11 33, यानी एक बराबर हमारा गया 11। हमसे अब 20 की वैल्यू, क्योंकि हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से, जिसे जो हमें आसान दिखता है वहाँ पर मल्टीप्लाई, 1 बराबर 11 तो 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 220। अब ये 220 इसमें अगर प्रॉफिट है तो 220 माइनस कर देंगे, इधर से निकालते, लॉस है तो जोड़ देते हैं, 220 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ हम 2377 में बेच रहे हैं, 220 का प्रॉफिट हो रहा था, नहीं जाहिर सी बात है 220 कम खरीदे होंगे तभी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी 2377 है, इसमें 220 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 में जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, हो जाएगा 2, यानी 2157। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। क्रय मूल्य हमारा कितना जाएगा 2157। चौथी सवाल कह रही है कि चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए, विजेता प्रत्याशी को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से विजयी हुआ। तो निम्नलिखित में इस मतदाताओं की संख्या में मतदाता कितने थे ये पूछा है। मान लेते हैं टोटल 100 मतदाता थे, कितने 100x। कह रहा 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, बचे कितने, 10 ने इसे मतदान नहीं किया तो बचे कितने 90x। अब कह रहा विजेता प्रत्याशी कुल मतों का 47%, टोटल है कितने वोट, 100 मत, 100 का इसको मिल गया कितना 47x। अब भाई 90 में से 47, यही कह रहा ना मैं कि विजेता प्रत्याशी को कुल मतों का 47%, कुल मत है हमारे कितने 100x, 100 का 47% निकाल देंगे तो 47x आ जाएगा। अब इसको कितना मिला, अगर 90 में से 47 आ गया ये, इसको कितना मिला, देखिए कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए, यानी बचे कितने 90x माइनस 60। अब ये जो है कुल मतों का 47% पा गया तो ये कितना पाया, भाई टोटल वोट है 90x माइनस 60, इसमें से 47 माइनस कर देंगे तभी तो ये पाएगा। अब पूछा है कि जो विजेता वो 308 मतों से विजयी होता है, यानी ये वाला 308 मतों से विजयी हो जाता है। अब इनका डिफरेंस लेते हैं कितने मतों से विजयी हुआ, तो 47x में से 90 चला जाएगा 90x, तो 47 90 माइनस 60, यानी देखिए ये हो जाएगा हमारा 47x माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 60 माइनस माइनस प्लस 47, 47 कितना होता है 94, 94 से 90 चला जाएगा 4x, 4x प्लस 60 की वैल्यू कितनी है 308, और 4x बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा इधर, 8 में से 0 जाएगा 8, 30 में से 6 जाएगा 24, x बराबर आ जाएगा कितना 4 6 24, 4 दूनी के 8 62। हमें पूछा गया मतदाताओं की संख्या, हमने कितनी मानी तो 100x, यानी x बराबर 62, तो 100 बराबर क्या था 2 डिजिट चिपका देंगे 62 से टोटल लोग। देखिए इस सवाल में फिर से एक बार बताता हूँ, कह रहा है कि 100x थे टोटल, हमने मान लिया 100 मतदाताओं ने, टोटल यहाँ पे गाँव में कितनी जनसंख्या थी 100। अब कह रहा 10 ने मतदान नहीं किया, 10 ने कितना किया मतदान नहीं किया, 10%, 100 का 10% 10x, 10 ने मतदान नहीं किया तो कितने बचे 90x। अगर 60 मत अवैध हो गए, आप देखिए 90x पढ़े थे, इसमें 60 माइनस हो गए। अब कह रहा है कि इसमें से जो विजेता प्रत्याशी है कुल मतों का 47%, कुल मत हमें कितना 100x, 100x में से इसको मिले 47x। अब 90x माइनस 60 में से 47x इसको मिले, मिले कितने 90x माइनस 60 में से 47 x, इतने इसको मिले। अब जो ये पाया है 308 मतों से जीत गया, अब देखिए ये 47x पाया, ये 90x माइनस 60 माइनस 47 पाया, तो कितने मतों से जीत गया, यानी इनका डिफरेंस ले लेंगे तो 47 प्लस 47 94, यानी हम 47x माइनस, सीधे सीधे समझते हैं ना, 47 47 माइनस अंदर जाएगा, डिफरेंस लेना है, माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, 47 47 सीधे करते हैं 94 हो जाएगा, 94 से 90 घटाते हैं हमारा 4x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 60 बराबर कितना हो जाएगा 308, यही दिया है। x बराबर हमारा जाएगा 308 में से 7 चला जाएगा कितना हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा 8, और 30 में से 6 जाएगा 24, इतना बटे 4, x बराबर जाएगा मतलब 4 6 24, 4 दूनी के 8, 100x बराबर हो जाएगा हमारा 6200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। 5वां नंबर कह रहा है कि क्यू 87 घंटों में एक यात्रा पूरी करती है,
वह यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से और शेष आधा भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है। संपूर्ण यात्रा में तय की गई दूरी, देखिए आधा आधा लिया हमने, टोटल दूरी मान लेते हैं उसने 2d, यानी 2d, क्योंकि आधा आधा लेना तभी तो आसानी हो जाएगी। यानी 2d यानी d दूरी चल रहा है वो कितने से, 84 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस आधी जो d दूरी है उसको चल रहा है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसको लग कितने रहे हैं, 87 घंटे टोटल। हम यहाँ से निकाल लेंगे, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इधर चला जाएगा, 84 इधर चला जाएगा। यानी हम देखिए पहले इसको मैं लिख के पूरा बता देता हूँ, ये आ जाएगा बराबर 87, डी बराबर हमारा आ जाएगा क्या, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो 90 प्लस 84 बटे में, यानी ये मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि 84 गुणे 90, नीचे इनका एलसीएम ले लेंगे और हो जाएगा 90 प्लस 84 बराबर 87, ये दिया है। तो डी बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 87 गुणे 84 गुणे 90, ये इधर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 90 प्लस 84 यानी 4 और 9 8 17। देखिए ये इसका दुगना है, 87 दूना के, 2 से कटा देंगे कितना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौको, यानी हमारा डी बराबर आ जाएगा कितना, तो हमसे टोटल दूरी पूछी है, यानी हम 2d का क्या हो जाएगा, 2d बराबर हो जाएगा कितना 2 गुणे 42 गुणे 90, ये है। तो हमारा आ जाएगा 90, 9 दूनी 18, 18 दूना के 36, 18 चौक 72, 3 75 0, यानी 75 60 हमारा आ जाएगा टोटल दूरी, क्योंकि हमसे टोटल दूरी पूछी है ना, तो यानी डी बराबर हमारा आधी दूरी निकली है, 2d बराबर निकाल देंगे तो 75 60 आंसर आ जाएगा। यानी 9 का है तो 9 का मल्टीप्लाई 7 से 12 6 18, यानी यही होगा इसका, 7 6 13 6 19, 7 7 14 6 20, 7 4 11 6 17, यानी इसमें 9 है तो 9 मतलब 9 का मल्टीपल होगा। बाकी मल्टीप्लाई आसान है तो आप कर लेंगे, 9 मल्टीपल नहीं देखेंगे। 6 नंबर कह रहा है कि 15 40 के गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इसके जितने भी फैक्टर होते हैं उतना लिखते हैं और पावर को जो वैल्यू होती है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ 15 40 है, इसको हम फैक्टर करते हैं, 2 से कटेगा पहली बार, 2 7 14 बचेगा 1, 2 7 14 0, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 बचेगा कितना 1, 2 8 16 बचेगा 2 5 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 7 35 बचेगा कितना 3, 5 7 35। अब क्या जाएगा 7 से चला जाएगा, दूसरी बार 11 से चला जाएगा, क्या 11 1। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1 गुणे 11 के पावर 1। हम कह रहे हैं गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, इनका पावर +1 करके मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी इसमें +1 इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, यानी 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, टोटल फैक्टर कितने हैं 3 24 है। सातवां कह रहा है कि चीनी की लागत मूल्य 5% छूट के साथ एक खरीदार 608 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का मूल्य याद कीजिए, चीनी का मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, चीनी का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए चीनी का लागत मूल्य 5% छूट के साथ, यानी 5% छूट मतलब क्या होता है, 5% मतलब क्या 1/20, यानी 20 से खरीद रहा है, प्राइस कितना था 20 से 19 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 19 से 20, यही कह रहा है ना 19 से 20, लेकिन कह रहा है कि ये 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, कितना 2 किलोग्राम, यानी कितना डिफरेंस है 1 किलोग्राम, 1 की वैल्यू 2 दिया है तो 19 की वैल्यू कितनी है 38, तो पूछा क्या है 608 में कितना, यानी 38 खरीद रहा है तो 608 बटे 38। देखिए हमें लास्ट में 8 लाना है, यानी ये कितना बार में चला जाएगा, लास्ट में 8 16 से आएगा, 16 8 128, 16 3 48 12 160, यानी 16 बार में चला जाएगा, यानी कितना हमारा विक्रय मूल्य आ गया 16, कौन सा ऑप्शन है चौथा। यानी इसको समझिए यहाँ से, यानी प्राइस क्या था, प्राइस 20 रुपये से 19 रुपये हो गया, 20 रुपये से 19 रुपये हो गया तो हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, यानी क्वांटिटी क्या उल्टे हो जाएगी, 19 20 हो जाएगी। अब ये एक का अंदर यही कह रहा है कि 2 किलो ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो कितना 1 बराबर 2, चीनी का मूल विक्रय मूल्य पूछा है हमसे, यहाँ पे मूल विक्रय मूल्य पूछा है, यानी पहले हम 19 खरीद रहे थे अब 20, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, तो हम पहले खरीद कितने रहते हैं 38, भाई हमसे मूल पूछा है, तो यानी पहले हम 19 किलो खरीद रहे थे, अब हम 20 किलो खरीद, हमसे मूल पूछा है पहले हम 19 किलो खरीद रहे थे, 1 बराबर 2 है तो 19 बराबर 38 हो जाएगा, टोटल दाम कितना है 608, अब 608 रुपये में 38 किलो खरीदे थे तो प्रति किलो कितना आ जाएगा 38 से भाग दे देंगे, यानी 16 रुपये प्रति किलो आ जाएगा आंसर हमारा। 8 नंबर कह रहा है कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, नीचे जो दिया है इसका गुणोत्तर योगफल, हमने एक बार फार्मूला लिख देते हैं, बाकी इसको फार्मूला क्या था, ए ब्रैकेट में r के पावर n-1 बटे में r-1, ये होता है योग का फार्मूला।
ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना है। बाकी अगर योग दिया है, n पदों तक दिया है, तो इसका अगर पीछे की ये सारे ऑप्शन में अगर ये वैल्यू सेम दिया होता है तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद के हर में से माइनस कर देते हैं 1, यानी 9/10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9/9। 9/9 मतलब 1, यानी केवल यही वैल्यू आएगी, आगे 1 हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, चौथा। बाकी इसमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 9वां कह रहा है कि ए ने इतना 112,300 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिया और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिया, तो बी को वर्ष के अंत में लाभ के उसके हिस्से का 9800 रुपये प्राप्त हुए, तो कुल लाभ कितना था। अब देखिए हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी सवाल है, लेकिन हम इसको लगाएंगे कैसे, देख के इसको छोड़ना नहीं है, नहीं जल्दी से। अब इसको जल्दी से कैसे लगाते हैं समझते हैं। कह रहा है कि जितने में इन्वेस्ट करेंगे उतने में रेशियो बटेगा, नहीं इसको पहले क्या करते हैं हम सबका 3 0 3 0 चला जाएगा, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, 3 0 यहाँ चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ये दिया है रिसीव्ड भी 9800, यानी देखिए ये संख्या सब 8 से भी कट जा रही है, 14 8 112, 8 दाम में 80, यह जाएगी 8 9 72, ये कितने में 8 1 8, 8 1 8, यानी हम मान लेते हैं कि ए ने 14 रुपये लगाया, बी ने 10 रुपये लगाया और सी ने 9 रुपये लगाया, ऐसे हम मान के चलते हैं तो कि हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी। यानी ए कह रहा है 14 रुपये लगाया, बी कितने रुपये लगाया, 10 रुपये लगाया, सी कितने रुपये लगाया, 9 रुपये लगाया। यही तो कह रहा है कि ए ने इतने रुपये लगाया, बी ने इतने रुपये लगाया और सी ने इतने रुपये लगाया। अब हमसे आगे क्या कह रहा है कि इन्होंने कितने रुपये लगाए। देखिए 2 महीने बाद, हमें साल का दिया यानी 12 महीने, यानी ए ने 12 महीने में लगाया और बी कितना लगाया 2 महीने बाद, यानी ये 10 महीने में। इसने कितने में लगाया 2 महीने बाद, यानी 8 महीने में। तो हम आगे क्या करते हैं, अब आगे सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी, यानी जब व्यवसाय शुरू हुआ है तब से 8 महीने बाद, यानी 8 महीने बाद उसने, किसने, बी ने और सी ने, दोनों ने अपना 8,000 रुपये ले लिया, यानी 8 मतलब हमने क्या लिखा, 8 मतलब 1,000। अब देखिए यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि ये कह रहा है शुरुआत से 10 महीने बाद, यानी टोटल है 12 महीने, शुरुआत से 10 महीने बाद ले लिया, तो इसने लगाए कितने थे, 8 महीने के लिए लगाए थे इसने, इसने भी 8 महीने के लिए लगाए थे। तो यहाँ पे हमारा देखिए ये हो जाएगा, इसको चाहिए यानी इसको नहीं करेंगे, इसको क्या करना है हमें, बी की पूंजी क्या कह रहा है कि ये पहले लगाया 8 महीने के लिए, अब दूसरी बार में कितना लगा रहा है, 1 रुपया ले लिया इसने, 10 रुपया लगाया था, यही कह रहा है ना, 8 मतलब हमने 1 माना है, इसने 10 रुपया लगाया था, 1 रुपया ले लिया तो बचा कितना, 9, 9 को लगाया 2 महीने के लिए, ये हमारा हट जाएगा। तीसरा कह रहा है 8 महीने के लिए लगाया, तो तीसरा लगाया कितने, 6 महीने के लिए, बाकी बचा कितना, 1 रुपये ले लिया 8 महीने, इसको कितने लगाएगी, 2 महीने के लिए। अब हम इसको पूरा पूरा कटा लेते हैं। देखिए इसमें भी 12 है, 8 है, 2 है, 2 है, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये हमारा 4 है, आ जाएगा कितना, 14 छक 84, 10 चौको 40, 9 49, 9 3 27, 8 35, अभी भी 7 से चला जाएगा, यानी 7 से चला जाएगा, यानी 7 से 12, 7 से 49, 7 5 35। अब कह रहा है कि बी को वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में 9800 रुपये, यानी बी को कितने मिले, 9800, 7 की वैल्यू 9800 दी है। हमसे पूछा क्या है, तो कुल लाभ, यानी 12 7 19 5 24 की वैल्यू पूछिए, 7 बराबर 98, तो 7 कितना आ जाएगा, 14 7 98, तो 1400। तो पूछा क्या है, 24 बराबर 14 चौको 56, 14 9 28, 28 5 33, यानी 33,600 रुपये टोटल लाभ आ जाएगा, कौन सा, चौथा वाला। अब इसको यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ सवाल को। देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का कितना है टोटल, हमने इसको कटाया 8 से, यानी ए 14 लगा रहा है, बी लगा रहा है कितना 10, सी लगा रहा है 9, और इन्होंने एक एक ले रहा है वापस, यानी हम यहीं पे कटा दे रहे हैं, इसने एक ले लिया, इसने एक ले लिया। अब देखिए ए लगा रहा है 14, बी ए ने कुछ नहीं किया, यानी इसने 12 महीनों के लिए लगाया। बी ने क्या कर रहा है, बी जो है अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 महीने बाद लगाया, यानी टोटल इसने लगाया कितने, 8 महीने के लिए लगाया,
और सी ने 2 महीने बाद लगाया, यानी इसके भी 2 महीने बाद। तो इसने कितने लगाया, नहीं यहाँ पे 2 महीने बाद ना, तो 12 में से 2 चला जाएगा, 10 महीने की लगाया। इसके 2 महीने बाद सी ने लगाया 8 महीने की लगाया। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए ने 12 महीने के लिए पूंजी लगाई, बी ने 10 महीने की लगाई, सी ने 8 महीने की लगाई। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद, यानी व्यवसाय यानी 12 महीने हो गया शुरू हो गए, क्योंकि ए ने शुरू से ही लगा दिया 12 महीने शुरू किया, शुरुआत से 10 महीने के बाद ए ने 8,000 रुपये ले लिए, यानी 10 महीने बाद ले लिया, यानी 2 महीने के लिए इसने 1 रुपये ले लिया, यानी यहाँ पे 2 महीने के लिए उसने 1 रुपया ले लिया। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बी है पहले 8 महीने के लिए 10 रुपये लगाया, फिर 1 रुपया ले लिया, 9 महीने के लिए इसने कितना लगाया, अरे 9 रुपये के हिसाब से कितने लगाए, यहाँ पे 2 महीने चला गया था, यहाँ पे 2 बचा। अब कह रहा है सी वाला कि 8 महीने के लगाया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि महीने के शुरू होने से 10 महीने बाद, यानी इसने 2 महीने, इसने 8 ही महीने काम किया, 2 महीने इसने 2 महीने का पैसा 1 रुपया ले लिया, तो यानी सी का बचा कितना, यानी सी 9 रुपये लगा रहा है, यानी सी 2 महीने के लिए निकाल लिया पैसे 1 रुपया, यानी कितना बचा 8, यानी ये पहले यहाँ पे 6 महीने की लगा रहा है, यहाँ पे 2 महीने की लगा रहा है। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, सब 2 से 2 कट जाएगा, 2 ये चला जाएगा, 2 ये प्लस में, तो इसको भी काटना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये 2 छक्के 12, यानी 14 छक्के 84, यानी 49, 9 के 27, 8 35, अब ये 7 से चला जाएगा, यानी 12 7, 7 से 12, 7 7 5 35, 12 7 19 मान, यानी हमें दिया है कि बी का रेशियो कितना है 9800, एक बराबर आ जाएगा कितना 1400, हमसे पूछा टोटल 12 7 19 मान 24, टोटल 24, 24 को 1 बराबर 1400, तो 24 बराबर कितना आ जाएगा 24 गुणे 1400, यानी हमारा जाएगा 33,600। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। 10 नंबर कह रहा है कि Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 655 मीटर और 625 मीटर लंबी 2 ट्रेनें हैं, जो क्रमशः 203 किलोमीटर प्रति घंटा 193 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। अब देखिए विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, स्पीड ऐड, स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब ये एक ट्रेन कितना है 695, एक ट्रेन है 695, दूसरी ट्रेन कितनी है 625 मीटर, ठीक है। अब इनकी स्पीड है, एक की स्पीड है कितना 203, दूसरी की 193, यानी 203 प्लस 193, अब है कितना ये किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमारा ये दिया है मीटर में, तो इसको हम कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में ले जाना होता है, तो हमें छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये पूछा है कि पार करने में कितने समय लगेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 5 10, 9 2 11 12, 6 6 12 1320, नीचे आ जाए कितना 3 3 6 9 2 1 3, 396 गुणे यहाँ पे 5, इधर आ जाएगा 18, तो 18 से चला जाएगा क्या, 18 दूना को 36 बचेगा 3, 18 36, 22, ये 6 बार में चला जाएगा, यानी 22 + 60, यानी 5 से चला जाएगा, यानी 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन है, चौथा, ये चौथा ऑप्शन रहा। 11 नंबर कह रहा है कि आकाश ने 21,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बाला 36,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो कितने महीनों के बाद शामिल होगा। देखिए अब जिस रेशियो में अमाउंट लगाते हैं उसी रेशियो में उनका डिवाइड होता है, कितने सालों के लिए लगाते हैं, यानी ए हो गया आकाश और बी हो गया बाला। इसमें लगा रहे हैं 21,000 रुपये, ठीक, 21,000 3 0 चला जाएगा, यानी हम लगाते हैं 21,000, इसने 21 लगाया, इसने 36 लगाया। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आकाश ने 21,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया, यानी ये 12 महीनों के लिए लगाया। अब कह रहा है मान लेते हैं इसने टी समय के लिए लगाया, तो अब दोनों को कितने में, एक रेशियो एक में, यानी यहाँ जितना अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए उतना अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए, इसको घटा देते हैं 12 3 36, 3 7 21, यानी इसने लगाया कितना 7, 1 बराबर 7, यहाँ पे भी उतना कितना चाहिए 7, यानी टी की वैल्यू कितनी होगी 7। अब बी ने लगाया कितना 7 महीने के लिए लगाया, बी ने 7 महीने के लगाया, हमसे पूछा नहीं कितने महीने का, हमसे पूछा कितने महीने बाद लगाया, यानी 12 महीने का 7 महीने का लगाया तो 5 महीने बाद लगाया। आंसर यहाँ पे क्या मारेंगे 5, ना कि 7 मार देंगे। हमसे पूछा है कितने महीने बाद, टोटल बी ने लगाया 7 महीने के लिए, तो 12 महीने है तो कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा 5 महीने बाद। 12 नंबर का एक पात्र में 2 द्रव है एक्स और वाई 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पात्र को तरल वाई से भर दिया जाता है तो एक्स से वाई का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर एक्स था, देखिए एक एक्स है एक वाई है, इसमें 5 लीटर था, इसमें 3 लीटर था, लेकिन 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और पात्र वाई से भर दिया गया। देखिए जितना लीटर ने अगर
मान लो एक बाल्टी है, इसमें दोनों भरा है, इसमें रस भरा है, आप बाल्टी इसमें रस उस भरा है, आप बाल्टी डाल के निकालते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि अपने केवल चीनी चीनी निकाल लेंगे, तो दोनों जाएगा ना, जिस रेशियो में मिला होगा उसी रेशियो में निकलेगा। यानी हम ये नहीं क्या चाह रहे हैं, यानी ये यहाँ पे मान लेते हैं 5x था, दूसरा 3x था, अब कह रहा है टोटल 8 लीटर निकाला, यानी 5 3 8 बराबर कितना होगा 8, एक बराबर एक, यानी यहाँ पे 5 लीटर निकाला, यहाँ पे कितना लीटर निकाला 3 लीटर। अब क्या कह रहा है कि तरल वाई से भर दिया जाता है, यानी 8 लीटर निकाला, यानी 5 इसमें एक्स निकलेगा, 3 वाई निकलेगा, और इसको वाई 8 लीटर जोड़ देगा, वाई 8। अब रेशियो कितना हो जाता है, अब रेशियो 2:3 हो जाता है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा 5x - 5, नीचे कितना आ जाएगा 3x + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे 2/3, 3 × 5 = 15x - 15 बराबर 6x + 10, 15 में से 6 चला जाएगा कितना 9x बराबर 15, 10 25, x बराबर कितना आ जाएगा 25/9। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा x की वैल्यू, x की वैल्यू है कितनी शुरुआत में 5, तो इसमें 5x, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125/9। कौन सा ऑप्शन रहेगा, तीसरा। 13 नंबर चलते क्या है कि एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल ए और तरल बी है, मिश्रण से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और इसे 92 लीटर बी से भर दिया जाता है। अब ये अनुपात 9:10 में बदल जाता है, तब तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले इसको लगाइए, रोक के इसको लगाइए वीडियो को, फिर जो है मैं इसको सॉल्व करते हुए मिलूंगा आपको। सवाल क्या कह रहा है, एक बाल्टी में 11:12 में, ठीक, यानी हम कह रहे हैं 11x है, इसमें 12x है, लेकिन 92 लीटर निकाला है। वही वाली बात हो गई कि एक बाल्टी डालेंगे तो दोनों निकलेगा, एक्स और वाई दोनों निकलेगा, ए और बी दोनों निकलेगा, यानी 11 12 कितना होगा 33, 2 1 3 1 1 2 23, 23 बराबर दिया कितना है 92, एक बराबर हो जाएगा कितना 23 चौके 92, तो 11 बराबर 44, 12 बराबर 48, यानी 11x था, इसमें से कितना निकला 44, और जो 12x था उसमें से कितना निकला 48। भाई टोटल 92 लीटर निकाल रहे हैं, दोनों 11:12 के अनुपात में निकलेगा, नहीं 44 निकलेगा 48 निकलेगा, लेकिन कह रहा है कि इसको 92 लीटर बी से भर दिया, यानी हमारा ये है, ये बी है, तो वापिस इसको 92 लीटर इसमें भर दिया, 92 + 92, तो हमारा हो कितना जाए रेशियो 9:10। अब इसको सॉल्व करने का आ जाएगा 11x - 44, नीचे करेंगे तो क्या जाएगा 12x प्लस 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 9 में से 5 निकले यानी 4, यह आ जाएगा 12x + 44 बराबर 9/10। अब इसको कितना हो जाएगा 11 10 110x माइनस, इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना, इसको लिखते हैं क्या 44 × 10 बराबर 12 9 108x प्लस 9 × 44, 9 × 44। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा 110x, इधर 108 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर, इधर कितना आ जाएगा 44 × 9 प्लस 44 × 10। अब इसको हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर 44 कॉमन ले लेंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 44 × 19, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2 × 22 × 19, यानी एक्स बराबर आ जाएगा कितना 22 × 19। हमसे जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमसे पूछा है बी की आरंभिक मात्रा, बी की आरंभिक मात्रा है कितनी 12, बी की आरंभिक मात्रा 12, जैसे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हमारा हो जाएगा कितना 19 दूना के 38, 19 दूना के 38 3 41 × 12, यानी 12 8 96, 12 का 12 9 21, 12 चौका 48 2 50, यानी 50 16 रहा होगा हमारे कौन सा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार ने 110 रुपये प्रति किग्रा की दर से 310 किग्रा चावल खरीदा, उसने कुल मात्रा के 90% को 150 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेच दिया, 80% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा प्रति किग्रा किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए यानी 310 किग्रा चावल खरीदा, हम किसको मान लेते हैं 100% चावल खरीदा, क्योंकि हमें जो आगे दिया वैल्यू पर, हमें जो आगे वैल्यू दिया है क्या परसेंटेज में ही दिया है। अब कह रहा है कि 110 रुपये प्रति किग्रा चावल खरीदें तो इसको समग्र लाभ कितने में हो रहा है 180% लाभ है, यानी 80% मतलब क्या होता है, यानी 110 रुपये चावल था, 80% का लाभ यानी 100 180, यही ना कि 100 रुपये में था, इसका 80% 180 में बेचा, 2 0 2 0 चला जाएगा, कितना बचेगा 18 का 18 18 का 19 198। अब क्या कह रहा है कि 90% मात्रा को 150 रुपये में, यानी 90% को कितने में बेचा 90% बेचा कितने में 150 में। अब 10% वो कितने में बेचेगा हमें यही निकालना है, मान लेते हैं 10% को उसने एक्स में बेचा, टोटल आना कितना चाहिए हमारा 198 रुपये, तभी तो हमारा टोटल 80% का प्रॉफिट होगा, नहीं 198। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे ना, देखिए परसेंटेज नीचे नहीं, परसेंटेज से 2 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 135 प्लस 10x, यानी इधर चला जाएगा कितना हमारा सीधे लिखते हैं 10%,
ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा 198 माइनस 135। 8 में से 5 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6। 10% बराबर कितना दिया है? 10% ऑफ एक्स 63, तो 100% कितना जाएगा? 630। यानी 10% 1/10, इधर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 630। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाला दूध है। पहली गुणवत्ता का दूध 609 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का दूध 667 लीटर, तीसरी गुणवत्ता का दूध 725 लीटर। समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। अब देखिए, समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 609 लीटर है, ये कितना है? 667 है, ये 725 है। हमसे कह रहा है कि 609 लीटर और 667 लीटर 725 का, इसमें हमको इसको भरना है। तो कैसे भरेंगे कि इसको जो है, हमसे पूछा क्या है? दूध को बिना मिलाए भरा जाए। अब इनको, इसको भी कटना चाहिए, 667 भी कटना चाहिए, 725 भी कटना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? यानी इन दोनों का एचसीएफ होगा, तभी तो इन तीनों संख्याओं को काटेगा। तो अब देखिए, हम क्या करते हैं, पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं। यानी तो अब सीधे 609 से 667 से भाग दे दीजिए, वही हमारा जो आएगा एलसीएम हो जाएगा। 609 से 667 भाग देंगे तो कितना वेबर में चला जाएगा? 609, 17 में से 9 जाएगा 8, अब क्या बचेगा? 58। 58 से 609 से चला जाएगा क्या? 8 से 9 जाता ही नहीं है, यानी हमारा जाएगा 5। 58 609 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा एक बार में? ये बचेगा कितना? 58, बचेगा 2, 29। अब 29 को क्या करेंगे? यानी 580 चला जाएगा ये 29। 58 से भाग देंगे, यानी हमारा, हम यहाँ से निकाल लेते हैं डिफरेंस, यानी हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 29। ये तीनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस लेंगे 58, ये डिफरेंस लेंगे कितना? इसका भी 15 7 जगह 8, यहाँ बचेगा कितना? 11 में 6 जगह 5, 58। 58 यानी 58 से कट रहा है, 58 में क्या ना आता है? नहीं, यानी 58 से नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? 29 से जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 29 एचसीएफ। इसका एचसीएफ आ गया 29, यानी 29 ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है? बोतलों की संख्या, यानी 609/29 प्लस 667/29 प्लस 725/29, यानी हमें ये भाग देना है कि कितनी बार में जाएगा। देखिए, ये 30 रहता तो 20 बार में चला जाता। अगर 30 रहता तो 20 बार में चला जाता, क्योंकि 600 हो जाता। 9 लाना है तो हमें कितना जाएगा यहाँ पे? 29 दूना 58, यानी 21 चला जाएगा। अब इसको लाना है क्या? हमें 3 लाना है लास्ट में, यानी 20 के आसपास जाएगा, तो यानी कितना जाएगा? हमारा 23 जाएगा। और ये कितना लाना है हमें? इसको लाना है 5 लाना है, 29, 20 यानी 25 आ जाएगा। अब ऐसे ही भाग देना, यानी कि 29 लिखे, 29 दूना 58, बचेगा कितना? 58 2 29 इकाई 29, सीधे लिखना है, यानी 29 20 बार में जाएगा। एक लाना, 9 लाना है तो यानी 21 हो जाएगा। 7 लाना है, 2 बार में जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 लाना है, 25 हो जाएगा। तो टोटल कितने बोतल जाएंगे? 3 4 5 9 और 2 3 6, टोटल 69 बोतल लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। 16 नंबर कह रहे कुछ समांतर श्रेणी एपी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है जिसे 10वां और 6वां पद क्रमशः 7.25 और 3.25। देखिए, 14 पदों का योगफल पूछा है, तो हमें योगफल क्या होता है? n/2 समांतर श्रेणी में दिया है, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योग का फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया? 10वां पद, यानी एक और पता है कि पद बराबर कौन सा पद है? a प्लस n-1 इंटू डी। हमें 10वां पद क्या होगा? हम ले लेते हैं a प्लस 9d। 10वां पद दिया कितना है? टी एन बराबर दिया कितना है? 7.25, ठीक है। अब और क्या दिया? 6वां पद, यानी ए प्लस 6 में से जगह 5, ए प्लस 5 डी बराबर कितना दिया? 3.25। अब इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो ए में से 1 चला जाएगा, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना? 4d। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 में से 3 जाएगा, कितना? 4। डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा, यानी डिफरेंस हमने क्या निकाल लिया? 1। अब डी की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 9 बराबर 7.25। ए बराबर कितना आ जाएगा? 7.25 माइनस 9, यानी माइनस में वैल्यू आ जाएगी। ए बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का, यानी 8, 8.75 माइनस की वैल्यू आ जाएगी। ए बराबर इतना आ जाएगा, डी बराबर इतना, हम रख के निकाल लेते हैं, यानी n/2 कितना? 14 पद हो गया। n/2 7 इंटू 7 एंड 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया है? माइनस में 1.75 प्लस n-1 यानी 13, डी की वैल्यू 1 है, 13 इंटू 1।
हम निकाल देंगे 7, कितना जाएगा 2 5 10, 2 7 14 1 15, 2 1 2 1 3 35, 10 मिनट लग जाएगा 2 अंक। 3.5 माइनस में जाएगा ये, प्लस 13, 13 में से 4 जाएगा, देखिए 13 से 3.5 घटाना है तो कितना हो जाएगा 4 9 9.5 बचेगा ये, इंटू 7, 7 5 35, 7 9 63, 66.5, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा तरीका हमने क्या है कि हमें 14 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का? 14 पदों का। हम फार्मूला क्या होता है n/2, हमारा फार्मूला का तो n/2, यानी 14/2 रखेंगे, 2 से कटेगा 7, यानी 7 इसमें है हमारा, तो वही ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। हम चेक कर लेते हैं, 7 9 63, हमारा तो ये तो आंसर ही आ गया था, 7 9 63, 7 5 35, हम दूसरा देखना, 7 1 7, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 7 1 7, ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 7 9 63, एक बचेगा, 7 2 14, ये भी नहीं कटेगा, यानी हम सीधे 7 देखते, ऑप्शन सीधे आंसर हो जाता हमारा। 17 नंबर कह कि एक हवाई जहाज ए और बी के बीच की दूरी 27 घंटे में तय करता है। यदि हवाई जहाज की गति में 280 किलोमीटर घंटा की कमी होती है तो उसी दूरी को तय करने में 32 घंटे लगते हैं। ए और बी के बीच की दूरी, देखिए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इनका इसमें क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हम ज़्यादा तेज की स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा, कम की स्पीड से जाएंगे तो तेज ज़्यादा समय लगेगा, तो यही कह रहा है कि यदि हवाई जहाज की गति 280 किलोमीटर घंटे की कमी होती है, पहले क्या लग रहा है 27 घंटे लग रहा है, टाइम दिया है यहाँ पे 27 घंटे लग रहा है। अब क्या करें, जब कमी कर देगा उससे कितना लग रहा है 32 घंटे, ठीक। लेकिन स्पीड क्या थी, जब 27 घंटे लग रहा था तो जाहिर सी बात स्पीड ज़्यादा रही होगी, यानी इसका इन्वर्स हो जाता है 32, हो जाएगा 27। अब कह रहा है कितने घंटे कम कर दे रहा है, यहाँ पे स्पीड कितनी कम हो जाएगी 5, 5 की वैल्यू दिया कितना हमारा 280, तो एक बार अपन निकाल लेंगे, 5 5 25 56। हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ए और बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 27, हाँ स्पीड कितनी है 32, एक की वैल्यू 32 है तो स्पीड 32 गुणा 56 हो जाएगी, और हमें कितना दिया है 27। अब देखिए 27 का मतलब 9, जो ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में यूनिट डिजिट सेम दिया है। तो 7 4 11 3 14, 14 4 18, 18 का मतलब 8, 18 मतलब 19, यानी यहाँ बचे हुए 8, 5 और 9, 9 कटा लेते हैं ना, 4 3 7 8 15, 6 हो जाएगा, 6 4 10 8 18, 18 मतलब 9, 4 3 7, यानी 7 आ जाएगा हमारा। अब ये कितना हो जाएगा 8 4 12 3 15, 4 19, 19 का मतलब 9 चला जाएगा, 1 8 1 9, 9 से कौन सा कट रहा है ये वाली वैल्यू, यानी उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधे 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और जल का अनुपात 3:1, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए तो कितना जल प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और जल का अनुपात 1:1 हो जाए। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जितना बचा है शेष बराबर प्रारंभिक, शेष बराबर प्रारंभिक, पहले कितना था इंटू जो वैल्यू थी, यानी ये 1 माइनस के होता है, यानी पहले हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी जो वैल्यू पहले थी, यानी ये हटाया हुआ मात्रा है, यानी के कितनी थी, यानी पहले शेष कितना था, हम जिसे देखिए हमें क्या पूछ रहा है, मिश्रण कितना निकाला जाना चाहिए, यहाँ पे मिश्रण में ग्लिसरीन और जल का अनुपात, हमें क्या कह रहा है कितना अंश निकाला जाना चाहिए, जल से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जो प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिससे जल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, हम जल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे ग्लिसरीन लेंगे, यानी ग्लिसरीन लेंगे, लेने का मतलब क्या है, अगर 3 क्या है ग्लिसरीन है 1 जल है, 3 ग्लिसरीन है 1 जल है, तो टोटल ग्लिसरीन है कितना 3/4 बराबर, ये 3/4 है। दूसरे में बचा कितना है यहाँ पे ग्लिसरीन, यहाँ पे ग्लिसरीन बचा कितना 1/2, यानी हम क्या कह सकते हैं कि पहले हमारा बचा कितना 1/2, पहले था कितना ग्लिसरीन 3/4 इंटू के निकालें, 2 से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा के बराबर 2/3, ये हमारा आ गया कितना 2/3 तो है, निकाला कितना के बराबर 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस 2/3, यानी हमारा कितना चला जाएगा 1/3 प्रतिस्थापित, यानी कितना पूछा कितना निकाला जाना चाहिए 1/3 निकाला जाना चाहिए, कौन सा ऑप्शन पहला। देखिए मैं इसको फिर समझाता हूँ इस सवाल को, हमारा क्या होता है शेष जो प्रारंभिक था इंटू के, और जो के की वैल्यू आती है इसको 1 में से घटा देते हैं, वही आंसर हो जाता है हमारा, यानी शेष पहले था कितना, हमें जो प्रतिस्थापित किया है, जल प्रतिस्थापित करना तो हम जल नहीं लेंगे, जिसको प्रतिस्थापित नहीं करना उसे लेंगे, यानी हमारा है कितना बचा ग्लिसरीन 1:1 में, तो यानी हमारा ग्लिसरीन बचा कितना 1/2 बराबर, प्रारंभिक में कितना ग्लिसरीन था 3/4, हमने के लिखा, 2 से 2 चला जाएगा, के बराबर आ जाएगा कितना 2/3, प्रतिस्थापित कितना किया हमने 1 माइनस के, 1 माइनस के मतलब 1 माइनस 2/3,
आ जाएगा कितना, 1/3 हमने क्या किया, 1/3 प्रतिस्थापित किया, पहला आंसर। 19 कह रहा है कि गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 अंक था, 8 छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया तो यह औसत 0.5 बढ़ गया, तो विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि 28 छात्र हैं, औसत 5 था, ठीक है, सबका औसत 5 है, एक बंदा भी 5 नंबर ला रहा है, दूसरा भी 5 ला रहा है, तीसरा भी 5 ला रहा है, सब 28 को 5 नंबर ला रहे हैं। अब कह रहा है 8 ने छोड़ दिया, हम मान लेते हैं इसी में से 8 छोड़े, इनका भी 5 नंबर था, तो भाई तब भी औसत कितना होना चाहिए था, 5 ही होना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये 0.5 औसत बढ़ गया, 0 औसत बढ़ गया, यानी अब बचे कितना यहाँ पे 20। भाई 28 का 5 था, 20 हमने कर लिया, 20 का 5 था, 8 का 5 था, सबका 5 था, लेकिन 5 रहता तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 0.5 बढ़ गया, यानी 0.5 औसत बढ़ गया, 5 था 0.5 बढ़ गया, यानी औसत का मतलब यानी एक में 0.5 बढ़ा, तो 20 में कितने बढ़े, 20 × 100 यानी 10, यानी 20 में कितने बढ़ गए, 10 बढ़ गए, यानी ये जो है 10 कम लेके आए हैं अपने योग में से। तो 5/40 टोटल थे, पहले अगर 5 रहते तो 40 रहते, लेकिन ये 10 यहीं छोड़ दिए हैं, तभी तो औसत बढ़ा ना, ये 10 यहीं छोड़ दिए तो कितने लेके आए हैं, ये 30 लेके आए हैं। अब पूछा है क्या, विद्यालय छोड़ने वाले का औसत कितना, 30 है, बटे 8 कर देंगे, तो 8 3 24, 8 7 56, 8 5 40, 3.75। इसको देखिए मैं फिर से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए 20 लड़के थे, 8 लड़के थे, ऐसे बांटा हमने। अब हमारा कह रहा है कि सबका औसत 5, यानी ये भी 5 थे, ये भी 5 थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 8 ने विद्यालय छोड़ा, लेकिन कह रहा जब 5 था तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, 0.5 औसत बढ़ गया, यानी हमारा 0.5 औसत बढ़ गया, यानी औसत का मतलब होता है कि सब में ये 5 थे तो 5.5 5.5 5.5 हो गए, ये बढ़ा कब, क्योंकि ये 8 चले गए, यानी ये जब 8 चले गए हैं तो अपने में से कम वजन लेके गए होंगे, यानी कम मार्क्स लेके गए होंगे, तभी तो यहाँ ज़्यादा बढ़ गया, यानी जो 8 के थे कम मार्क्स थे, कितने कम थे, यानी 0.5 बढ़ा, यानी यहाँ पे 20 लोगों में बढ़ा औसत, तो यानी 10 बढ़ गया, यानी ये 10 यहाँ पे छोड़ के चले गए, अगर ये 5 रहते तो ये 40 रहते, लेकिन यहाँ पे ये 10 छोड़ के चले गए, तो इन्होंने कितना था इनका वजन था 30। मैं पूछा जो छोड़ के चले गए उनका औसत, क्या वजन बटे में, अरे मार्क्स था ना, ये इनके टोटल मार्क्स 30 थे, 8 लोगों में बटे तो कितने इनके मार्क्स थे टोटल, 3.75। 20 नंबर करके एक बाल्टी में तरल ए और बी 13:14 के अनुपात में 108 लीटर मिश्रण में को निकाल लिया जाता है और 108 लीटर तरल बी भरा जाता है। अब यह अनुपात 7:8 में परिवर्तित हो जाता है, तो तरल बी का प्रारंभिक मात्रा, वही सेम सवाल है, अगर 13:14 के अनुपात में मिश्रण है तो और जो निकालेंगे 13:14 के अनुपात में मिलेगा। 13:14 का मतलब क्या होता है, ये 13:14 है, क्या ये ए है ये बी है, यानी 27 है टोटल, निकाल कितने रहे 108, एक बराबर कितना आता है 4 दिया है यहाँ पे, 27 बराबर 108, 1 बराबर 4 आ जाएगा, यानी 13x था, ठीक, ये कितना था 14x बी। अब कह रहा है इसमें से 1 बराबर 4, तो 13 चौको कितना आ जाएगा 52, और 14 बराबर क्या हो जाएगा 56। अब यहाँ से 52 लीटर निकलेगा, दूसरे वाले से कितना निकलेगा 56 निकलेगा। अब कह रहा है कि इसको तरल बी से भर दिया जाता है, नहीं यहाँ पे कितना जोड़ दिया 108 लीटर जोड़ दिया, यही कह रहा है ना, यानी 13x माइनस 52, 14x, 108 में 56 जाएगा, प्लस 52 हो जाएगा, प्लस 52 बराबर कितना हो जाए रेशियो 7:8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 13/8 104x माइनस, इसको पूरा ऐसे लिखते हैं 52 × 108, यहाँ कितना जाएगा 14 से 84, 14 से 98x प्लस 52 × 7। अब यहाँ पे 98 104 में से 98 जाएगा कितना हो जाएगा 6x बराबर, यहाँ जगह 52 कामा ले लेंगे, इधर प्लस जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, ये 3 से 3 गुना के 6, 3 5 15, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी के 4, बचेगा 1 26, यानी x बराबर आ जाएगा 26 × 5 यानी 5 36, 5 दूनी के 10, 3 13, 130। हमसे पूछा गया तरल बी की प्रारंभिक मात्रा, तरल बी की प्रारंभिक मात्रा है कितना 14, तो गुणे 14 कर देंगे, 14 3 42, 14 के हम 14, 4 18, यानी कितना जाएगा 18 20, कौन सा ऑप्शन तीसरा। 21 नंबर करेगा एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 62% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 51% कम हो जाती है, और 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल कीमत में कितना % परिवर्तन आया। देखिए सवाल तो गया ऐसे ही, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं वॉशिंग मशीन, यहाँ पे हमारा टीवी। अब कह रहा है कि टीवी की कीमत से 50% कम है, यानी 50% मतलब 1/2, अगर इसका 2 है तो इसका कितना 1 है। कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 62% बढ़ जाती है, यानी टीवी हमारा 2 रुपये का था, वॉशिंग मशीन 1 रुपये का, कह रहा है यहाँ पे 62% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 62%, हमने लिखा है 62% बढ़ गया, और टीवी की कीमत 51% की कमी हो गई, कितना यहाँ पे कमी हो गई, कितना 51% की। अब कह रहा तो छः वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन 1 रुपये की, तो 6 वॉशिंग मशीन कितनी 6 रुपये की हो जाएगी,
और 2 टीबी की कुल कीमत है, दो एक टीबी 2 रुपये की, 2 टीबी कितना 4 2 रुपये की, मतलब एक टीबी 2 रुपये की, 2 टीबी कितना हो जाएगा 4 रुपये का, 2 गुणे 2। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से चला जाएगा, इसको हटा देना, 2 3 6, यानी हमारा कितना आ जाएगा 3:2। अब हमें क्या करना है, इनका डेविएशन निकाल लेना है, या तो डेविएशन निकाल लेते हैं या तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुणे 62 करते हैं, क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है। 3 गुणे 62 माइनस 2 गुणे 51, इसको हम टोटल में डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना 3 और 2 5। अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, माइनस में आता है तो कमी होगी। यानी 3 गुना के 6, 3 छक 18 माइनस 2 1 में 2, 2 5 10, यानी प्लस में वैल्यू आ रहा है तो कमी होगी, बटे 5। 6 में से 2 जाएगा 4, 8 बटे में 5 कितना जाएगा, 16 5 80 बचेगा 4, 5 बटे 40, यानी 16.8% की होगी वृद्धि होगी। चौथा ऑप्शन। 22 नंबर करेगा कि दुकानदार 120 रुपये प्रति किग्रा की दर से 320 किग्रा चावल खरीदता है। वह 170 रुपये प्रति किग्रा की दर से कुल 90% चावल बेचता है। कुल 45% लाभ अर्जित करने के लिए शेष मात्रा की प्रति किग्रा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए, इस सवाल को मैंने उधर बताया हुआ, सेम सवाल यही, इसका आंसर 210 है, इसको अपने से लगाइए। 23 नंबर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखिए रेलगाड़ी की स्पीड दिया है कितना, ट्रेन का स्पीड दिया कितना 23.6, और अब कह रहा है यहाँ पे कि उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को, यानी एक ट्रेन है ऐसे जा रही है, ठीक, एक व्यक्ति को पार कर रही है, यानी अपनी अपनी ही लंबाई पार कर रही है, यानी ओ, यानी हमें इसका तो कोई लेना देना नहीं है इससे। 30 सेकेंड से इसका हमें कि प्लेटफॉर्म से चाल को 30 सेकंड में पार करने से हमें कोई लेना नहीं, मुझे क्या पूछा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है। तो यानी ट्रेन की स्पीड दिया है, यानी अपनी लंबाई को कितनी, अपनी स्पीड से प्लस विपरीत दिशा में आदमी चल रहा है कितना 12.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना लग रहा है इसको 11 सेकंड में। अब किलोमीटर प्रति घंटा आते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो अब आ जाएगा कितना 23 13, 3 3 6 2 1 3, यानी 23, 6 4 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 2 3, यानी हमारा कितना आ जाएगा L/36 इंटू 5/18, या 18 दूना के 36, यानी 10 आ जाएगा, बराबर दिया कितना 11, तो L बराबर कितना आ जाएगा 110 मीटर ट्रेन की लंबाई। हमसे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, और दूसरा आंसर आ जाएगा। 24 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 40% छूट देने के बाद उसे 15% लाभ प्राप्त होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना दिया है। अब देखिए, हम यहाँ पे फार्मूला होता है CP से SP का रेशियो सीधे निकलता है, क्या आता है 100 माइनस D जो डिस्काउंट दिया, और 100 प्लस P कितने का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए 100 माइनस D कितने का डिस्काउंट दिया, 40 का, नहीं 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना 60, बटे 15% का लाभ हो रहा है कितना 115 का। 5 से कटा देंगे तो 5 से 12 चला जाएगा, 5 दूना के 10, 5 के 15, यानी 12 रेशियो 23 दिया। अब कह रहा है इसका क्रय मूल्य, यानी 12 का वैल्यू कितना दिया 2 2 2 0 0, तो यहाँ से कटा देते हैं, 12 का 12 बचेगा 10, 12/96 बचेगा 6, 12×5 यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, 18×50, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 गुणे 18×50, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3×5 15, 18 3 54 55, 2×5 10, 2×8 16 1 17, 2 1 2 1 3, 5 5 7 5 12, 3 1 4, 42 1 0 लिख जाए कितना 42 55। 25 नंबर क्या कह रहा है कि एक वनपाल सेब के 60 पेड़, केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ों को समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार का पेड़। आवश्यक पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी कह रहा है कि जितने, यानी एक पंक्ति में इतने पेड़ हैं, सबके अलग अलग, यानी सीधी सी बात कह रहा है कि इनका HCF जो होगा उनको डिवाइड करेगा, यानी हम इसके 60 90 का HCF निकालेंगे, 60 90 120 का HCF कितना आ जाएगा 30, इनका HCF आ जाएगा 30, क्योंकि 30 से भी कटेगा, ये भी, और कितने पूछा है, कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 से भाग देंगे, यानी यहाँ पे 2 पंक्ति लगेगी, क्योंकि 30 पेड़ की लगाएंगे, तो इसकी 2 पंक्ति लगेगी, इसकी कितनी 3 पंक्ति लगेगी, इसकी कितनी 4 पंक्ति, टोटल कितनी पंक्ति लगेगी 3 2 5 4 9, कौन सा ऑप्शन है ये, चौथा ऑप्शन हमारा कितना, ये चौथा वाला। 26 नंबर कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 4 20 100 625 जीरो में कितने पद है। अब देखिए मैंने फार्मूला, कितने पद का फार्मूला क्या था, ये R के पावर n माइनस 1, यहाँ पे लिखा कितना है 625 0 0, नहीं हमें पूछा कितने पद है, प्रथम पद कितना दिया है
प्रथम पद दिया है ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है 4, आर बराबर कितना निकाला हमने, आर बराबर कितना T2/T1 यानी 20/4 यानी 5 आ जाएगा हमारा, ए बराबर 4 यानी ये टी अंतिम पद यानी इसको अंतिम पद लिख दें तो बराबर क्या होता है ए कितना हमारा 4 गुणे आर के पावर n-1 आर आर कितना हमारा 5 के पावर n-1 लिखते हैं। अब इसको 4 से कटा देते हैं, अभी 4 से कटाते नहीं क्योंकि कटा देंगे तो ये वैल्यू गलत आ जाएगी, सीधे से कटाते हैं कि ये कितना आ जाएगा 25, क्योंकि 5 की फैक्टर में लिखा है ना, 25 गुणे 25 625 हो जाएगा, और कितना है 100, यानी इसको लिखते हैं 25 गुणे 4 बराबर, अब लिखते हैं 4 गुणे 5 के पावर n-1, 4 से 4 चला जाएगा, ये कितना है 5 के पावर 2 5 के पावर 2 5 के पावर 2 यानी कितना है 5 के पावर 6 बराबर 5 के पावर n-1, तो यहाँ पे 6 बराबर क्या है n-1, तो 6 n बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 7, कौन सा ऑप्शन है तीसरा। 27 नंबर कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, इसे आधार से 10 सेमी ऊंचाई पर एक समतल से काटा जाता है, तो शंकु के आयतन का कितना प्रतिशत भाग कटे हुए भाग के ऊपर है, यानी क्या कह रहा है एक ऐसा शंकु है, ठीक है, इसको कहीं से काट दे रहा है, यहाँ से काट दे रहा है, अगर टोटल हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर और इसको 10 सेंटीमीटर से ऊंचाई से काट रहा है, 10 से काट रहा है, अब देखिए तो पूछा है कि हमसे क्या पूछा, शंकु के आयतन का कितना प्रतिशत भाग कटे हुए भाग के ऊपर है, यानी इस भाग के ऊपर, यानी हमें इसकी वैल्यू पूछी है और टोटल से पूछी है, तो यहाँ पे 10 है तो इसकी हाइट कितनी है 20, तो यानी 20 लिखेंगे और टोटल कितना है 30, हमसे क्या पूछा इनका आयतन, तो 2/3 का क्यूब कर देंगे, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8/27 कितना परसेंट है 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा क्यों होगा कि हम हाइट का क्यूब कर देंगे, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है ये हाइट का क्यूब क्यों होगा ये, अब मान लेते हैं हमने यहाँ से काटा, ठीक, ये जितनी हाइट है, अगर यहाँ का भाई अगर ये हमारा यहाँ भी एक गोला बनेगा, अगर क्यूब है तो ये कोन है तो यहाँ भी एक गोला बनेगा, अगर मान लेते हैं हम यहाँ से काटते हैं, ठीक, यहाँ से काटते हैं तो हाइट हाइट बढ़ गई, क्योंकि हमारी मान लें हम यहाँ से काटते हैं तो ये भी हमारा छोटा गोला बनेगा, ये एक बड़ा गोला बनेगा, यहाँ से काटते तो ये भी बड़ा गोला बनता, यहाँ से और बड़ा, यहाँ से और बड़ा, यानी अगर जितना ऊपर हम बढ़ते जाएंगे उतना हमारा गोला छोटा हो जाएगा, यानी जो हमारा एच का रेशियो होगा वो एच के रेशियो में ही कटेगा, हमसे आयतन पूछता है तो हमारा आयतन क्या हो जाएगा उनका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखिए v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम क्या होता है हाइट के रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है, और ये आर स्क्वायर इंटू एच यानी कितना आ जाएगा, और ये जो हाइट होता है इनके इनके बराबर होता है, यानी हमारा भी इसको अगर मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे समझा रहे हैं ना, देखिए इसको छोड़िए आप यहाँ समझिए, एक क्यूबॉइड है यानी क्यूब है, ये कोन, सॉरी ये कोन है, अब इसको यहाँ से काट रहा है तो यहाँ गोला बना, कह रहा है यहाँ से काट रहा है तो छोटा गोला बना, ये रेडियस जो इसी रेशियो में डिवाइड होगी जिस रेशियो में हाइट है, यानी ऊपर 2 है नीचे कितना हो जाएगा 3, इसका क्यूब कर देंगे 8/27 यानी 800/27, अब मैं दिया ऑप्शन बहुत दूर दूर दिया है तो इनको क्या 27 या 81 30 बार में चला जाता है, अगर 810 होता है 30 से छोटी सी कम वैल्यू है, कौन सा ऑप्शन दूसरा 29, पूरा भाग देने नहीं लग जाना, 27 दूना के 54 ये ऐसा नहीं, 27 या 81 सीधे 29 आ जाएगा। 28 नंबर कह रहा है कि द्रविड़ ने अपने दोनों बेटे के लिए जिनकी आयु 17 और 18 वर्ष है 50-400 की वसीयत छोड़ी, उन्हें 20 वर्षों का होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि मिलनी चाहिए, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा, ठीक है छोटे बेटा है तो यहाँ पे हमें समझना है कि छोटा बेटा है वो ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि भाई 17 साल का है 20 साल के लिए, तो इसमें 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो बड़ा वाला 2 ही साल के लिए, यानी इसको कम राशि मिलेगी उसको ज़्यादा राशि मिलेगी बड़े वाले को, क्यों कि 2 ही साल इन्वेस्ट करेगा ना, क्योंकि हमारी राशि बराबर हो गई, अगर 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि 3 साल में ज़्यादा पैसे हो जाता है कंपाउंडिंग पे और 2 साल में कम हो जाता है, यानी हमें क्या कह रहा है, हम मान लेते हैं द्रविड़ अपने 2 बेटे, यानी एक बेटा क्या है एक छोटा बेटा है उसको एक्स मान लेते हैं, यानी ये छोटा बेटा है ये छोटा है इसको एक्स मान लेते हैं, बड़ा को वाई मान लेते हैं, इसको x रुपये मिला इसको y रुपये मिला, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 50-400 रुपये की वसीयत छोड़ी, देखिए मूलधन गुणे इनका फार्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर r/100 1 + r/p 1 + r/100 के पावर n, इसको मान लेते हैं छोटे वाले को x रुपया दिया और बड़े वाले को क्या दिया y रुपये, क्योंकि अमाउंट बराबर हो जा रहा है 1 प्लस रेट दोनों का सेम है बराबर n रुपये, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है x गुणे रेट कितना दिया है हमारा 10%, 10% 10/100 यानी 11/10 हो जाएगा, नहीं 11/10, अब छोटा है बच्चा बेटा कितने साल का 17 साल का, बड़ा है 18 साल का, ये कितने साल के लिए टोटल दोनों को होना है कितना 20 साल, तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा 3 साल के लिए, यानी पावर 3 बराबर वाई इंटू ये भी 11/10 हो जाएगा, ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेगा 2 साल के लिए पावर 2, अब देखिए ये पूरा
क्या इससे ये पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा कितना x गुणे 11/10 बराबर y। एक्स बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11। अरे इधर चला जाएगा 10/11। हमने क्या बोला छोटा को कम पैसे मिलेंगे बड़े को 11। हमसे पूछा क्या छोटे बेटे का हिस्सा यानी 10 11 टोटल को मिला कितना 21। 21 दिया 50 400। एक बार कितना 21 दूना के 42 8 21 चौके 84 2400 रुपये। हमसे छोटे को मिला कितना 10 तो जीरो जीरो चिपका देंगे 24 जीरो जीरो है एक जीरो चिपका देंगे 24,000 रुपये मिलेगा छोटे को। दूसरा ऑप्शन 29 नंबर का 2 पाइप 710 मिनट और 11:70 में टंकी भर सकते हैं। टंकी में एक रिसाव पाइप भी है यदि तीनों को खोल दिया जाता है तो खाली टंकी 468 मिनट भर जाती है। टंकी को खाली करने में अकेले सिंपल सवाल है बस इसकी वैल्यू बड़ी बड़ी दिया है। मान लेते हैं एक पाइप ए है दूसरी पाइप बी है और जब तीनों को खोल देते हैं ए प्लस बी तीसरी खोलने वाली है माइनस सी यानी इसको लग रहा है कितना 702 इसको लग रहा है 117 जीरो इसको लग रहा है कितना 468। अब देखिए 117 का कितना गुना है 4 गुना है 117 का 10 गुना है 117 का 6 गुना है सीधे सीधे मिल गया नहीं हमें 117 का कितना गुना है 6 गुना 117 का कितना गुना है 10 गुना 117 का कितना गुना है 4 गुना। जब इनका हम एल्सियम ले लेते हैं इनका एल्सियम कितना आ जाएगा 117 गुणे 6 पूरा लिख लेते हैं ना इसको 117 गुणे 6। अब इसको हमें क्या 117 गुणे 10 बनाना है 10 का मतलब 2 गुणे 5 3 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 2 इसमें है ही है यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब 117 गुणे 4 लिखना है 2 है इसमें 2 यहाँ पे ले जाएगा यानी 117 गुणे 6 कितना जाएगा 702 5 गुना के 10 यानी 7020 इसका क्या आएगा एल्सियम। अब देखिए अब इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 117 गुणे 6 यहाँ पे आएगा 10 117 गुणे 10 117 5 गुना का 10 बचेगा कितना यहाँ पे 6 117 गुणे 4 117 गुणे 4 2 इसमें है तो यहाँ पे क्या बचा 3 3 5 15 15 यानी ए प्लस बी 16 और सी 15 यानी सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी यानी ए दिया है 16 10 दिया बी दिया है 6 और सी ए प्लस बी माइनस सी दिया है 15 तो 10 6 16 16 माइनस 1 यानी सी की वैल्यू 1। उसको खाली करने में कितना समय लगेगा बटे 1 कर देंगे 70 20। कौन सा ऑप्शन है तीसरा। अंतिम सवाल है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर चलती है 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक दूसरी ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन ए की ओर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो स्टेशन ए से कितने दूरी पर मिलेंगे देखिए कह रहा है ए से बी है यानी ए से बी है कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन से 216 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से एक ट्रेन चली कितना 216 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और स्टेशन बी की ओर चल रही है 45 मिनट बाद स्टेशन बी से यानी ये चली कितनी ये चलेगी कितनी 45 मिनट। क्यों क्योंकि ये 45 मिनट बाद चली है चली कितनी की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ठीक है स्टेशन ए की ओर चली। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 है कितना दूरी है भाई 855 किलोमीटर है ये दिया है। आप देखिए यानी ये पहले चली नहीं 45 मिनट खड़ी रही ये 45 मिनट ट्रेन ये चली 216 गुणे 45 मतलब 15 के 45 45 बटे 60 लिख लेंगे यानी 15 45 बटे 60 इसको घंटे में बदल लेंगे यानी मैं सीधे कह रहा था कि 15 3 45 15 चौके 60 4 5 20 बचेगा 1 4 चौके 16 यानी 3 चौके 12 3 5 15 1 13 16 3 चौके 12 3 5 15 16 यानी ट्रेन 162 किलोमीटर चल दी ए से यानी 162 किलोमीटर चल दी यहाँ पे ठीक। अब बची कितनी दूरी ये बची कितनी दूरी 855 माइनस 162 भाई टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दिया 855 ये दूरी दिया 162 घटा देंगे तो बचेगा कितना 5 में से 2 जाएगा 3 15 में से 6 जाएगा 9 7 में से जाएगा यानी कितना बचा 693 693। अब देखिए अब यहाँ पे आगे मान लेते हैं और ये भी यहाँ से चल दिया अब दोनों चल दिए अब इनको मिलने में कितना समय लगेगा अब देखिए दो यानी एक यहाँ पे चल रही है एक यहाँ पे चल रही है दोनों को मिलने में क्या दोनों विपरीत दिशा में चलें तो स्पीड आ जाएगा 216 प्लस 15 कितना हो जाएगा ये 231 दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगा 231 ये कितना गुना है सीधे 3 गुना है यानी 3 घंटे और लगेंगे हमें ए से ही निकालना है। अगर ये 216 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 3 घंटे और लगेंगे 216 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 648 648 यानी अभी यहाँ पे मिलेगा मान लो यहाँ से चला कितना और ये यहाँ से चला 3 घंटे ये भी चला 3 घंटे ये भी चला कितना चला ये 648 किलोमीटर ए से कितनी दूरी पर मिला 648 इधर है 162 इधर है यानी 648 किलोमीटर प्लस 162 किलोमीटर 8 2 10 6 4 10 1 11 कौन सा ऑप्शन है तीसरा 6 1 7 1 8 810 तीसरा। चलिए धन्यवाद और डिस्क्रिप्शन में इसके टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे इसका हैंड आउट नोट्स मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।